Subscribe now and press the bell icon. कैसे हैं आप सभी? ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो देखो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आपकी सुबह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है। तो देखो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे, जो विद्यार्थियों के दिमाग में लगातार बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन गया है। इस विषय पर अपन चर्चा करने वाले, ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो नोट्स आपको मिलता है, ठीक है ना? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। देखो प्यारे साथियों, आपको सरकार ने आपको 93,000 जो पद के रूप में आपको जो आपकी विद्या संबल योजना, जिसको हम गेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं, उसके तहत आपको 93,000 शिक्षकों को विद्या संबल योजना के तहत लगाया जाएगा। अब देखो प्यारे साथियों, दरअसल ये क्या है? देखो, ये सरकार आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है, जो आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। बेरोजगारों को ये विद्या संबल योजना के तहत जो लगाए जाएंगे। अब देखो प्यारे साथियों, आपके सामने एक रीट है, ध्यान रखना। आपके सामने आपके 4 और 5 फरवरी को आपका रीट होगा 2023 में, और विद्या संबल योजना आपको नवंबर में लग रहे हैं। ध्यान रखना प्यारे से, नवंबर चल रहा है आपका, और नवंबर में आपकी विद्या संबल योजना लगाए वाले जो लगाए जा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षक को लगाए जा रहे हैं। यानी कि आपके फरवरी और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 मंथ का, यानी कि 3 मंथ का ही आप मान लो कि अंतर है, क्योंकि 4 फरवरी को तो आपका एग्जाम हो जाएगा। 3 मंथ का अंतर है। तो प्यारे साथियों, विद्यार्थियों को यहाँ पर भटका दिया जा रहा है, क्योंकि जो विद्यार्थी रीट का है, अब वो अगर विद्या संबल योजना के तहत जाएगा, सोचना ध्यान से, अगर वो विद्या संबल योजना के तहत जाएगा तो उसकी रीट की पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको पूरा टाइम स्कूल में देना पड़ेगा, फिर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और सर्दियों में तो स्कूल आपके 10 से 4 के मत चलते हैं, वो हिसाब से हो जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, पूरा टाइम आपका है जो पूरा समय स्कूल का स्कूल में चला जाएगा, फिर उसके बाद आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो प्यारे साथियों, ये आपको एक लॉलीपॉप की तरह हम कह सकते हैं। आपको बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर कि सरकार ने विद्या संबल की योजना के तहत भाई टीचरों को लगाया जा रहा है। और देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इस बात को तनाव भी कर रहे हैं, इसका आक्रोश जता रहे हैं कि भाई इसे नहीं लगाया जाए, विद्या संबल योजना के तहत विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाए। देखो प्यारे साथी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये विद्या संबल योजना का लगाने का उद्देश्य क्या है इसकी पी सरकार का। देखो, आपको पता होगा, आपके लगभग 5 से 6 महीने पहले आपको दिल्ली जो केंद्र है, यानी कि केंद्र में एक योजना लागू की गई थी। केंद्र में एक योजना लागू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से। देखो, अगर कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सरकार उसके लिए पर साल में, कि 1 साल में 2,000 रुपये देगी। अगर वही विद्यार्थी अगर सरकारी स्कूल में जाता है, ध्यान देना, अगर कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसके लिए 2,000 रुपये सरकार देगी। अगर कोई विद्यार्थी सरकारी में जाता है तो 1 साल के 2,000 रुपये उसके माता पिता को देने पड़ेंगे। समझना प्यार से, तो अगर प्राइवेट में पढ़ेगा विद्यार्थी तो सरकार उसे 2,000 देगी, अगर सरकारी पढ़ेगा तो उसके माता पिता को सरकार को देने को 2,000 रुपये। अब सोचिए प्यार से, इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र में इस चीज़ को लागू करने का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ये कि भाई अगर विद्यार्थी प्राइवेट पढ़ेगा, क्योंकि पहले तो उसको हम लालच दे रहे हैं ना प्राइवेट पढ़ने का, फिर वो प्राइवेट में पढ़ेगा, उसके बाद आप सरकारी में कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे सरकारी। यहाँ पर कोई पढ़ेगा नहीं, अगर यहाँ पढ़ेगा नहीं तो सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद, फिर आए प्राइवेट पढ़ते लीजिएगा, टीचर नहीं भर्ती नहीं निकालनी पड़ेगी सरकारी को। इस वजह से अब इसको डायरेक्ट क्या है कि अपने राजस्थान में इस तरह से लागू नहीं की जा सकती, उस तरह से आपको गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ध्यान देना, जो गेस्ट फैकल्टी इसके माध्यम से लगाए जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके सरकारी स्कूल हो जाएंगे बंद, और फिर वहाँ के आप प्राइवेट स्कूल पढ़ाइएगा और आनंद लेते लीजिएगा। बस इस तरह की राजनीति है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, गेस्ट फैकल्टी का विरोध कीजिएगा, और जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है, तो वो प्यारे साथियों, आप इस गेस्ट फैकल्टी के चक्कर में नहीं पड़े, वरना आपकी तैयारी भी आपको नहीं मिल पाई। जो आप जिस तरह तैयारी करें उसका परिणाम भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना? तो और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत आपको फॉर्म नहीं डालना अगर आपकी अच्छी रीट की तैयारी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रीट में नहीं होगा, तब देख लीजिएगा आप गेस्ट फैकल्टी में इसमें लगा सकते हो। और ध्यान रखना, ये अस्थायी रूप से लगाए जा रहे, कुछ समय के बाद आपसे हो सकता है 3 से 4 महीने बाद जैसे रीट की भर्ती होती है उसके बाद आपको हटा भी दिया जाए। जरूर नहीं है कि आपको यहाँ पर परमानेंटली रखा जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आपके 3 से 4 महीना में आप 21,000 गुना, आप मान लें 3 महीने से करते हो 63,000 रुपये आपके आ जाएंगे। 63,000 रुपये के चक्कर में प्यारे साथियों, आप पूरी ज़िंदगी की मेहनत को दाग पर मत लगाइएगा, क्योंकि लालच आप सभी को पता सबसे बुरी आदत होती है। जिसके अंदर लालच आ जाता है वो इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप रीट भर्ती आपके सामने, तो आप रीट की बेहतर तैयारी करें, गेस्ट फैकल्टी पर ध्यान नहीं दें।
जो विद्यार्थी गेस्ट फैकल्टी पर ध्यान देगा उसके लिए बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि न तो फिर रीट का रहेगा और कुछ दिन बाद विद्या संबल योजना के तहत जो शिक्षक लगे उनको भी हटा दिया जाए, ना तो उसके पास रीट है ना गेस्ट फैकल्टी, कहीं की नहीं रहा, वो बीच में पड़ गया है। तो इसलिए प्यारे साथियों आप वर्तमान ना देखते हुए भविष्य की सोचिएगा आपके साथ होना क्या है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो विद्यार्थी बोल रहे सर जो रीट में जो ये अंक के आधार पर इनका चयन होगा, नहीं, रीट के अंकों के आधार पर चयन नहीं होगा, आपके 12वीं के और आपकी जो BST से यहाँ पर DLED उसके आधार पर आपके इसका चयन किया जाएगा। और दूसरी बात, एक विद्यार्थी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितने भी जिलों में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इनकी 2 से 3 4 5 6 जहाँ भी करना चाहे वहाँ इसको अप्लाई करता है, इनकी 1 से अधिक स्कूलों में विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और आपके 1-2 नवंबर से इसके फॉर्म चल रहे हैं, आज 3 नंबर हो चुका है, यानी कि आपके फॉर्म अभी लगातार चल रहे हैं, आप आराम से इनको भर सकते हो, ठीक है ना। और भी अगर प्यारे साथी विद्या संबल योजना संबंधित अगर आप कोई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल उससे आप जुड़ जाइएगा, स्टार मैथ क्लासेस का जो मेरे टेलीग्राम चैनल उससे जुड़े, वहाँ पर आपको सब सूचना दी जाती हैं, आपकी इनकी रिक्त पदों की सूची क्या है वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, और आपको कौन कौन सी स्कूलों में कितनी कितनी जगह खाली है रिक्त है कौन से ज़िले में, तो सारी जानकारी आपको विद्या संबल योजना के तहत जो जानकारी दी जाएगी वो सभी आपको मेरे यूट्यूब जो स्टार मैथ क्लास का जो टेलीग्राम चैनल उस पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे ही मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से मैं उसको समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है ना। और प्यार साथियों लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, आप चैनल से जुड़ रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस चैनल से होने वाला है। तो प्यार साथियों मैं फिर कहना चाहूँगा विद्या संबल योजना के तहत आप फॉर्म नहीं डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्यार साथियों मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए।